नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए हल करते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है दलदली, दूसरा है कंकरीली पथरीली, तीसरा ऑप्शन दे रखा है महीन जलोढ़, चौथा ऑप्शन है भूर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंकरीली पथरीली जो है मृदा पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ललितपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा बांदा और चौथा ऑप्शन दे रखा है मथुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मथुरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 18 जून 2004, दूसरा है 18 जून 2003 से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 18 जून 2002 से और चौथा ऑप्शन दे रखा है 18 जून 2001 से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 जून 2001 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है चना, दूसरा है ज्वार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मक्का और चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं है। अगला है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है जबलपुर, कानपुर, फैजाबाद, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पंतनगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंतनगर में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। ऑप्शन दिए हुए हैं मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गेहूं, दूसरा है जौ, तीसरा ऑप्शन गन्ना, चौथा ऑप्शन रखा है चावल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल में यह प्रथम स्थान नहीं रखता है। बाकी गेहूं में, गन्ना में और जौ में इसका प्रथम स्थान है। चावल में यह प्रथम स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 11, बी है 9, सी ऑप्शन दिया है 7 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा मथुरा में, दूसरा है एटा मैनपुरी में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सीतापुर बाराबंकी में और चौथा ऑप्शन है मिर्ज़ापुर झांसी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि आंकड़ों वर्ष 2014 से 15 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है चावल गेहूं में और दूसरा ऑप्शन है चावल गन्ना में, तीसरा ऑप्शन रखा है गेहूं और गन्ना में, चौथा ऑप्शन है गेहूं और दालों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं और गन्ना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है धान, मक्का, फिर गेहूं। उसके बाद में बी ऑप्शन दिया मक्का, आलू, गेहूं, सी ऑप्शन है मक्का, तुरैया, गेहूं और डी ऑप्शन है कपास, गेहूं, मूंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धान के बाद मक्का फिर गेहूं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा 1954 से, दूसरा है 1978 से, तीसरा ऑप्शन रखा है 1992 से और चौथा ऑप्शन रखा है 1996 से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1992 से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विक्रय है, यहाँ पर ये गलत मिसप्रिंट हुआ है, विक्रय अधिशेष अधिकतम है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा है चना, चौथा ऑप्शन रखा है सरसों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं। नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है, ये ग्रेटर नोएडा में की जा रही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कृषि क्षेत्र में, दूसरा है उद्योग क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन रखा सेवा क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश की कुल कृषि जोतों के में सीमांत जोतों का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा 74.5%, बी ऑप्शन है 74.9%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 25.4% और डी ऑप्शन है 76.6%। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 76.6% है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आलू, दूसरा है गेहूं, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दलहन, चौथा ऑप्शन दे रखा है गन्ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गन्ना है। अगला प्रश्न है, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा आगरा इलाहाबाद, दूसरा है इलाहाबाद देहरादून, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इलाहाबाद सहारनपुर और चौथा ऑप्शन दे रखा आगरा देहरादून। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरा और इलाहाबाद जो है अमरूद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा सूरजमुखी, दूसरा है कुसुम, तीसरा है राई सरसों, चौथा ऑप्शन दे रखा अलसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राई सरसों। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जौ का, दूसरा है चावल का, तीसरा है बाजरा का, चौथा ऑप्शन रखा है दालों का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जौ का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा आलू, दूसरा है गन्ना, तीसरा ऑप्शन दिया है गेहूं और चौथा ऑप्शन है दलहन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गन्ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा कपास, दूसरा है जूट, तीसरा ऑप्शन है गन्ना और चौथा ऑप्शन दे रखा है तिलहन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गन्ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हापुड़ में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सहारनपुर में, चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी में किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 मई 1960 ईस्वी में, दूसरा है 1 मई 1951 ईस्वी में, तीसरा है जून 1975 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1 मई 1920 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 मई 1920 में विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में फसल समूहों में किसी में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा गेहूं, जौ, मूंगफली, गन्ना, दूसरा है जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं और तीसरा ऑप्शन दे रखा है चना, गेहूं, सरसों, गन्ना और चौथा ऑप्शन है चना, गेहूं, जौ, गन्ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जौ, गन्ना, सरसों व गेहूं में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, दूसरा है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को और डी ऑप्शन दे रखा है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहा जाता है। 1 से 2 के बीच वाले लघु कृषक कहलाते हैं, लघु जोत कृषक, और उसके बाद में 2 से ऊपर 4 तक जो होते हैं वो मध्यम और 10 से ऊपर जो होते हैं वो बड़े कृषक बोले जाते हैं, बड़ी जोत वाले। अगला प्रश्न है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक है।
ऑप्शन दिए हुए हैं पॉलीक्लिनिक नहीं है, सॉरी। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है लखनऊ, दूसरा है बी झांसी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मुजफ्फरनगर और चौथा ऑप्शन दे रखा है गोरखपुर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झांसी में नहीं है, बाकी लखनऊ में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है और गोरखपुर में भी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है जनवरी फरवरी के दौरान, दूसरा है अप्रैल मई के दौरान, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जून जुलाई के दौरान और डी ऑप्शन है अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जून जुलाई के दौरान खरीफ की फसल की बुवाई की जाती है। वहीं देख लिया अप्रैल मई में जो है वो जायद की फसलें होती हैं, इनकी बुवाई की जाती है और अक्टूबर से दिसंबर के दौरान जो है वो रबी की फसलें बोई जाती हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है खाद्यान्न, दूसरा है तिलहन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दलहन और चौथा ऑप्शन है मसाले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खाद्यान्न का। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है जौनपुर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन रखा है रायबरेली और चौथा ऑप्शन है सुल्तानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बहराइच में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रांची में और तीसरा ऑप्शन दे रखा है झांसी में और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें पटना में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झांसी में, ये झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा आलू, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना और चौथा ऑप्शन दे रखा है तंबाकू। तो इनका जो जोड़ा बना है ए में है 1 एवं 2, यानी कि आलू और गेहूं का। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 एवं 3, यानी कि गेहूं और गन्ना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 व 4, यानी गन्ना तंबाकू और चौथा ऑप्शन है 1 व 3, यानी कि आलू व तंबाकू का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलू और तंबाकू का उत्पादन में अग्रणी नहीं है, बड़ा उत्पादक नहीं है देश में। अगला प्रश्न है, 34 उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है चना, दूसरा है मसूर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अरहर, चौथा ऑप्शन दे रखा है मूंग का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूंग का। तो देखिए मूंग जो है वो 2 महीने में तैयार हो जाती है लगभग, और मसूर जो है वो ले लेती है 3 से 4 महीने, और ये जो चना दे रखा है ये भी इतना ही टाइम लेता है 3 से 4 महीने। उसके बाद में अरहर जो है ये बहुत समय लेती है, लगभग 8 से 9 महीना तक ये ले लेती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है गेहूं गन्ना आलू का, दूसरा है गेहूं आलू मूंगफली का, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आलू गन्ना चावल का और अगला ऑप्शन दे रखा है गन्ना कपास आलू का। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं गन्ना और आलू का। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। तो हैं ए ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा चावल गेहूं, दूसरा है गेहूं गन्ना और तीसरा ऑप्शन रखा चावल गन्ना और चौथा ऑप्शन रखा गेहूं दलहन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि गेहूं और गन्ना में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ललितपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बांदा और चौथा ऑप्शन है महोबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महोबा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा गेहूं का, दूसरा है आलू का, तीसरा दे रखा गन्ने का और चौथा है फूलों का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक ये नहीं है।
अगला प्रश्न है उत्तर भारत प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है मेरठ, दूसरा है गोरखपुर और तीसरा ऑप्शन दे रखा है इटावा और चौथा ऑप्शन दे रखा है फर्रुखाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटावा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है बुंदेलखंड, तीसरा ऑप्शन दे रखा मध्य क्षेत्र और चौथा ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र है। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी क्षेत्र और तीसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तरी क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा आलू, दूसरा है चावल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गन्ना और चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चावल का अग्रणी उत्पादक नहीं है, सबसे बड़ा उत्पादक यह नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ज्वार, दूसरा है मक्का और तीसरा ऑप्शन दे रखा है धान, चौथा ऑप्शन दे रखा है गेहूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेहूं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सोयाबीन, तिल और तीसरा ऑप्शन दे रखा है मूंगफली और चौथा ऑप्शन है सरसों। तो इसका जो आंसर है सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा यानी कि सरसों जो है, सरसों इसमें ज़्यादा उत्पादित होती है। तिलहन के मामले में तिलहन में सरसों ही उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, कौन सी फसल है? ये गन्ना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई? इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है 2005-06 में और दूसरा ऑप्शन है 2003-04 में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2007-08 में और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2009-10 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2007-08 में किसान हित योजना की शुरुआत की गई थी। यह भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा महोबा में, दूसरा है मलिहाबाद में, तीसरा ऑप्शन दे रखा बाबूगढ़ में और चौथा ऑप्शन दे रखा है खुशरूबाग में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महोबा में। अगला प्रश्न है वह कौन सा कृषि संस्थान है जिसने उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम को तैयार किया? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन दे रखा है डी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है अमरूद उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इलाहाबाद है, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन सहारनपुर और चौथा ऑप्शन दे रखा है कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है प्रदेश में तंबाकू की कृषि निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है खाने तथा हुक्का पीने, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सिगरेट निर्माण और तीसरा ऑप्शन दे रखा है निर्यात हेतु, चौथा ऑप्शन दे रखा है शीरा उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि खाने तथा हुक्का पीने के लिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किन जिलों में होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा बाराबंकी, दूसरा है गाजीपुर, तीसरा ऑप्शन रखा पीलीभीत और चौथा ऑप्शन है
ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों में होती है, यानी बाराबंकी और गाजीपुर दोनों में होती है। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पर फैक्ट्री लगी है। फैक्ट्री अगर पूछी जाती है तो अफीम की फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है उष्ण जलवायु वाले, दूसरा है शीतोष्ण जलवायु वाले, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शुष्क जलवायु वाले, और चौथा ऑप्शन दे रखा है समशीतोष्ण जलवायु वाले। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्ण जलवायु वाले। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अगला इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 2001 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? ये भी रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, दूसरा है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, और तीसरा ऑप्शन रखा 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, चौथा ऑप्शन रखा है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा महोबा में, दूसरा है अलीगंज में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बाबूगढ़ में, और चौथा ऑप्शन है खुसरूबाग में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबूगढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है उष्ण जलवायु वाले, दूसरा है शीतोष्ण जलवायु वाले, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शुष्क जलवायु वाले, और चौथा ऑप्शन है समशीतोष्ण जलवायु वाले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीतोष्ण जलवायु वाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दे रखा है वाराणसी, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा दे रखा है देवरिया, और चौथा ऑप्शन है मलिहाबाद लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलिहाबाद लखनऊ। अगला प्रश्न है, अब अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है दशहरी और चौसा, दूसरा है दशहरी और नीलम, तीसरा ऑप्शन रखा है अल्फांसो और नीलम, चौथा ऑप्शन है चौसा और अल्फांसो। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दशहरी और चौसा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।